इस वक्त सबसे ज़्यादा कयासराई ये हो रही है कि कल ओपन मार्केट में 255 का डॉलर खुलेगा। वैसे ही 260 265 रुपए का आवाम को मिल रहा था। क्या दुरुस्त है 240 की जगह अब कल 255 पर खुलेगा? नहीं, ये तो बस आप कह रही हो कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कल हमने ये पब्लिक कौम और रुपये और मैशत के इंटरेस्ट में फ़ैसला किया है। जो हमने कैप लगाया था, हमारा मकसद ये था कि डॉलर से ज़्यादा रेट बढ़े नहीं, लेकिन ये उल्टा हमारे गले पड़ गया, बजाय बढ़ने कम होने के और बढ़ गया और लोगों को डॉलर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सारी बदनामी एक्सचेंज कंपनी की, स्टेट बैंक की और हुकूमत की हो रही थी। शायद हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं या लोगों को देना नहीं चाहते। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने फैसला किया कि जो भी मार्केट का रेट है उसी रेट पे ऑफ़र करें। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा, जो हमारी वर्कर मिडियस माना $1 अरब कम हो गई है वो उसमें इजाफा होगा। इस तरह एक्सपोर्ट जो कम हो गई है, जो एक्सपोर्टर अपनी चीज़ें बाय माल रोक लेते हैं। और अब हमारा रेट आजकल 240 पर ऑफ़र कर रहे थे, कल से हम जो ब्लैक मार्केट के रेट है हम वही ऑफ़र करेंगे तो लोग हमें देंगे, वो ब्लैक मार्केट में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास जब आएगा, जब रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट ये है ब्लैक मार्केट का खात्मा और इंटर बैंक और जो ब्लैक मार्केट का फ़र्क है उसको नैरो करके बराबर किया जाए, ताकि पहले की तरह डॉलर दोबारा आना शुरू हो जाए। मगर इसमें आपने जो कहा कि कैप लगाया हुआ था, कैप तो नहीं लगा हुआ था। मुसलसल इंटर बैंक में भी अगर गिरता था तो आप भी 230 से गिरते गिरते 240 रुपए का हो गए थे। 25 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे गिर तो रहा था। कैप कहाँ था? किसने कैप लगाया था या किसने आपको कैप लगाने का कहा था? कैप नहीं, कैप हमने ज़ाती तौर पे लगाया था, हमें किसी ने नहीं कहा, हटाया भी हमने ज़ाती तौर पे है। लगाने का ये मकसद है कि ब्लैक मार्केट में रेट क्योंकि 10-10 रुपये बढ़ा था, 5-5 रुपये बढ़ा था, तो हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने इंटर बैंक को फॉलो किया। अब हम ब्लैक मार्केट को मुकाबले करने के लिए हमें को कहते हैं लोहे को काटते हैं, तो हम इंशाल्लाह हमारे हाथ पाँव बंधे हुए थे। हमने हुकूमत से ये अपील भी की है कि हमें जो डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए और हमारे वर्कर इंडेक्स जो कि हमें इंटर बैंक में मिलती है उसको भी हमें मार्केट में सेल करने की इजाज़त दी जाए। जो कि पहले हम कानून ये था कि वर्कर इंडेक्स का 80% हम पब्लिक को देते थे और 20% इंटर बैंक में देते थे। अब हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाई कि 100% आप बैंकों को दें। वैसे मगर इसका रिजल्ट क्या होगा? नया साहब से कल एक्सपेक्ट क्या करें? 250 255 रुपए अगर ग्रे मार्केट वाला रेट हो? ज़ाहिर है जो वो रेट हम भी वही करेंगे, लेकिन हम सेल करेंगे और आस्ता आस्ता रेट गिरना शुरू हो जाएगा। सैलाब से पहले यही डॉलर 250 में नायाब था और हमने जब उसको कैप हटाया और डॉलर 200 में, आपने भी खबर चलाई, आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया, 200 में को ख़रीदने वाला नहीं था। और उसके बाद ये सैलाब आया और हमारे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया और डॉलर का रेट बढ़ा। हमने कैप 240 पे लगाया, शायद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो नाकाम रहा। हम दोबारा पहले की तरह इसको कामयाब होंगे। इसाक डार साहब खुद बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, सिर्फ इंटर बैंक के रेट के लिए नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट के लिए भी आप लोगों से भी वो राब्ते में रहते हैं। उनको आपने ये बता दिया है और उनका अप्रूवल है इस बात के लिए? देखो, हम ना हमने उनसे कैप लगे वक्त अप्रूवल लिया था, ना आप लेने की ज़रूरत है। कल हमने गवर्नर साहब को एतमाद में लिया है हुकूमत को, ताकि बताया जाए इसका वक्ती तौर पे हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन मुझे भी पता इसका पॉजिटिव आने वाले दिनों में पड़ेगा। तो हमने मुकाबला करना है, सप्लाई को ब्लैक मार्केट में नहीं जाने देना, उसको वापस लेके आना है। और इसका यही हाल है कि आवाम हमारी जो है ना, भले ठीक है कितनी भी मुहब्बे वतन हो, एक तरफ डॉलर उसको 240 का ऑफ़र करें और एक तरफ 260 का दें, तो उसी को देंगे जो उसको 260 दे रहा है। तो हमने इसके मार्केट फोर्सेस का और मार्केट मैकेनिज्म का मुकाबला करना है और तभी जाके हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। मगर एक आदमी $1000 अगर कमाता है, मगर ये जो ब्लैक मार्केट का रेट है ये भी तो एक्सचेंज कंपनीज की वजह से क्रिएट हुआ है ना, कि वो 240 रुपये ऑफिशियल ले लेती हैं पैसे बैंक के जरिए और 20 रुपये ऊपर लेती हैं। तो ये कोई अलग से मार्केट तो नहीं क्रिएट हुई है, ये भी तो एक्सचेंज कंपनीज ही कर रही थी। देखो ये आपका बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ कि हर महकमे में, हर इदारे में ब्लैक शीप होती हैं और उसमें मालकान का कोई दखल नहीं होता, एम्प्लाई अपने तौर पे कर रहे होते हैं। और इसी चीज़ को देखिए हम अपने चेहरे पे क्यों कालक मलें? हमारे बदनामी सारी एक्सचेंज कंपनी के सर पे आ रही है। अलग एक्सचेंज कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, आपको यकीन करें हम महंगा लेके सस्ता भी बेच रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। लोग ये देखते हैं मैं 5000 ख़रीदने आया था, मुझे 1000 क्यों दिया है? और इन्हीं लोगों का आप अगर 30 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 30 साल में $180 अरब पाकिस्तानी बैंकों से बाहर गया है, जबकि हमारे कर्जे $130 अरब है। $50 अरब फालतू था
तो आज वही उसी को हमने पाबंदियाँ लगाई और वो हमारे पाबंदियाँ गले पड़ गई। आवाम को भी खुदारा मुल्क के लिए सोचें और पैसे वापस ले आएं। तो हम आपसे 180 अरब डॉलर करने की अपील हम कर रहे हैं, 15-20 अरब डॉलर वापस ले आएं। हुकूमत फैसले अगर दुरुस्त करेगी तो आवाम से अपीलें करके और रिक्वेस्ट करके तो काम नहीं चलेगा। हुकूमत को दुरुस्त फैसले करने होंगे, एक एतमाद देना होगा मार्केट्स में। मगर ये इस बात के रिस्पॉन्स में है क्या कि कल स्टेट बैंक ने कार्रवाई की, 8 एक्सचेंज कंपनीज के जो 11 आउटलेट्स हैं उनके इजाज़तनामे मुअत्तल किए क्योंकि वो आवाम को दे नहीं रहे थे डॉलर, हालांकि उनके पास मौजूद थे और ज़ाहिर ये ग्रे और ब्लैक मार्केट चल रही थी। क्या उसके रिस्पॉन्स में आप लोगों ने ये फैसला किया है या एहतजाज में फैसला किया है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमने पहले लेटर भी लिखा था आज से पहले, ये शायद इत्तफाक की बात है। लेकिन आज कल जो हुकूमत ने फैसला किया है कि जितने भी इम्पोर्टरों ने अपनी कंसाइनमेंट यहाँ मंगवा के रखी हुई हैं और आइंदा के लिए उन्हें 18 जनवरी से जितने भी पहले आए हैं उनको वहाँ की हवाला मार्केट से ख़रीदने की इजाज़त दे दी है। तो वो उससे बड़ा नेगेटिव 2 दिन में हवाला मार्केट 5 रुपये बढ़ी है। तो हमने ये गवर्नर साहब को चीज़ को बताई है कि हम इस वक्त कैप हटाएँगे, वरना आप वाली बात है अगर आपको 240 का रेट ऑफर कर रहा है, कोई 260 कोई देगा तो क्यों हमें देगा, वो तो वहीं देगा जहाँ से उसको मिल रहा है। तो मुकाबला तो करना है, रेट तो देना है पब्लिक को, तभी जाके हम सप्लाई आएगी तो ऑटोमेटिकली रेट नीचे जाएगा। वैसे अब ये जो खबर चल रही है कि ओपन मार्केट में खरीदारी होगी 253 पे, फरोख्त किया जाएगा डॉलर 255 पे, क्रेडिट कार्ड्स की डॉलर की सेटलमेंट होगी 256 पर, ये फैसले हो गए हैं? नहीं, कोई फैसला नहीं हो, ये अपने तौर पे कुछ चला रहा। हमने कोई प्रेस रिलीज मैंने जंग को भी भेजा है, आपको भी भेज देता हूँ। और ये कैसे रही हैं अपने अपने तौर पे जो लोग अपनी खबरें चला रहे हैं। हम कल मार्केट को वॉच करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी डॉलर का रेट कम से कम मार्जिन में सेल किया जाए ताकि इसकी सप्लाई बढ़ा के रेट कम किया जाए। हम इसमें मार्जिन को नहीं देखेंगे, हम आधे % पे भी काम कर लेंगे। और आपको यकीन है कि इससे ये जो ब्लैक मार्केट पैदा हो गई है, ग्रे मार्केट पैदा हो गई है, खुद एक्सचेंज कंपनीज भी जिसमें इन्वॉल्व हैं, ये ख़त्म हो जाएगी? फिर एक ही ये 2 रेट होंगे, एक इंटर बैंक का और एक ओपन मार्केट का? जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और हमारे एम्प्लॉई जो हैं वो ब्लैक मार्केट के हाथों जो लालच में आ जाते हैं वो उनको बरगला के जो है ये अरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है इसका, और उन्होंने इंजेक्ट भी की हुई है बैंकों में और एक्सचेंज कंपनियों में, और वो उसकी बदनामी जो है मालकान की हो रही है, बैंकों की हो रही है, मुल्क की हो रही है, हुकूमत की हो रही है। तो ये ब्लैक मार्केट का खात्मा सबसे पहले हमारी अव्वल तरजीह है। और क्योंकि ज़रा आप मार्केट को समझते हैं, आपको लगता है जब ये अगर जो इस वक्त ग्रे ब्लैक मार्केट का रेट है, आप कह रहे हैं ओपन मार्केट भी वहीं होगा, उससे ग्रे ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी, तो फिर इंटर बैंक भी ऊपर ही आप जाता देख रहे हैं, ताकि जो एक रिवायती तौर पर फ़र्क होता है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, वही फ़र्क नज़र आएगा? देखिए, गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और ये उम्मीद है कि उन्होंने वर्कर रेमिडेंस को वापस लाना है, एक्सपोर्टर को वापस लाना है, तो वो रेट ज़रूर बढ़ाएंगे। बढ़ाना भी वक्त की ज़रूरत भी है, जैसे आपने खुद भी कहा है मार्केट का मुकाबला मार्केट से किया जाता है रेटों से, और आपके हमारे भाषण से कुछ नहीं होता, भले अपीलों से कुछ नहीं होता, रेट से सब कुछ होता है। तो रेट को इस वक्त मद्देनज़र रखा गया है।